ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, ट्रेलरों की बौछार के बाद भाई आ चुका है आपका एक के बाद एक कितने सारे वीडियो बनाए कि भी हिम्मत नहीं थी। उसके बाद फुकरे 3 और वैक्सीन वॉर छूट गई, लिटरली छूट ही गई। मतलब मूवीज देखी मैंने पर उन पे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल पाया मुझे, लेकिन फिर भी इस वाले वीडियो में हम थोड़ी बहुत उनके बारे में भी बात कर लेंगे। लेकिन एक एक करके हर एक चीज के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे आलिया भट्ट की नई मूवी के साथ में। तो आलिया भट्ट जो है उन्होंने रिसेंटली अपनी अगले साल आने वाली मूवी जिगरा अनाउंस करी, जो कि करण जौहर के साथ में आने वाली है और इसको डायरेक्ट करेंगे वसंत बाला। और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो वसंत बाला ने रिसेंटली मोनिका ओ माय डार्लिंग, मर्द को दर्द नहीं होता जैसे अच्छी मूवीज बनाई हुई है। तो जिगरा से भी हम वैसे ही कुछ उम्मीद रख सकते हैं। ये मूवी प्रिजन ब्रेक के ऊपर होने वाली है, जो 27 सितंबर 2024 को रिलीज होगी। तो देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिर इसके बाद लगान और गदर का जो एक बार क्लैश हुआ था, तो अब सनी देओल और आमिर खान एक साथ कोलैबोरेट करने वाले, नहीं एक ही पिक्चर में एक साथ नहीं आ रहे। बेसिकली सनी देओल की जो अगली मूवी है उसको आमिर खान प्रोड्यूस करेंगे। इस मूवी को राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करने वाले हैं। इस मूवी का नाम हालांकि अभी तक डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि हाल ही में आमिर खान राजकुमार संतोषी ने मिलकर के अच्छी खासी मीटिंग करी थी और उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि इस मूवी की शूटिंग को इस साल के एंड या अगले साल की स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और 19 अक्टूबर जो कि सनी देओल का बर्थडे है, उस दिन इस मूवी का अनाउंसमेंट भी हमें सुनने को मिल सकता है ना। इस मूवी के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें हमको एक्शन वैक्शन देखने को मिलेगा, कुछ विजिलेंटी स्टफ के ऊपर बेस्ड होगी मूवी। तो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू हियर। प्लस आमिर खान इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये भी मूवी में अपने आप इंटरेस्ट बना देता है। फिर इसके बाद इस हफ्ते एक के बाद एक लाइन से ट्रेलर ड्रॉप होना शुरू हो गए। आई एम श्योर आप लोगों में से किसी ने भी कोई भी ट्रेलर मिस नहीं किया होगा। सबसे पहले तो अक्षय कुमार की 6 अक्टूबर को रिलीज होने वाली मूवी मिशन रानीगंज का ट्रेलर ड्रॉप हुआ, जो देखने में अच्छा था। आई मीन ये मूवी एक रेस्क्यू मिशन के ऊपर बेस्ड होने वाली है, और पर्सनली मेरे लिए रेस्क्यू मिशन वाली मूवीज में प्लॉट से ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो उसकी एडिटिंग और स्क्रीन प्ले का स्टाइल होता है। तो अगर ये मूवी इन चीजों को अच्छी तरह से नेल डाउन कर लेती है तो दिस कुड टर्न आउट टू बी समथिंग प्रिटी इंटरेस्टिंग। फिर इसके बाद आए हमारे भाईजान टाइगर 3 के लिए टाइगर का मैसेज लेकर, और ये लिटरली टाइगर का मैसेज ही था, जिसके ऊपर मैंने एक अच्छा खासा वीडियो बना दिया था। अगर आप लोगों ने वो चेकआउट नहीं किया तो वो देख लेना। लेकिन टाइगर 3 को लेकर एक बड़ी न्यूज ये निकल के आई है कि टाइगर 3 की रिलीज डेट अभी तक डिसाइड नहीं करी गई है। आई मीन अगर आप इस प्रोमो को भी देखोगे तो इसमें रिलीज डेट के नाम पे दिवाली 2023 लिखा हुआ है, लेकिन रिलीज डेट नहीं दी गई। तो फिल्म मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट अभी तक डिसाइड करी नहीं है। आई मीन दिवाली 2023 कंफर्म है, लेकिन ये लोग इस बात को डिसाइड नहीं कर पाए कि इनको मूवी फ्राइडे रिलीज करनी है, दिवाली के पहले, या फिर मंडे और ट्यूसडे दिवाली के आसपास। तो बहुत ही जल्द हमको इस बात की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। फिर इसके बाद रिलीज हुए एनिमल और गणपत के ट्रेलर्स, जिसमें से एनिमल का मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, गणपत का ठीक ठाक, जितना मैं सोच रहा था उससे थोड़ा सा बेटर था, बट स्टिल इन दोनों पे भी बात कर चुके हैं, नहीं देखा हो तो लिंक्स होंगी। नाउ गणपत रिलीज हो रही है 20 अक्टूबर को, लेकिन 19 को रिलीज होने वाली है लोकेश कनकराज और थलपति विजय की लियो, जिसका ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं किया गया। लेकिन फाइनली हमें इसके ट्रेलर की रिलीज डेट मिल चुकी है, जो कि 5 अक्टूबर होने वाली है। इसको रिसेंटली अनाउंस किया गया लोकेश कनकराज ने ही, और अब देखने में इंटरेस्टिंग होगा। और इस ट्रेलर अनाउंसमेंट को लोकेश कनकराज ने पोस्टर के साथ बताया, जिसमें हम थलपति विजय के कैरेक्टर लियो को कुछ हाइना के सामने खड़ा हुआ देख सकते हैं, और वो काफी ब्रोकन एंड ब्रूस दिख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि ये ट्रेलर काफी हाई ऑक्टेन होने वाला है, मतलब इंटेंस ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा। तो या आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर इट। फिर इसके बाद अक्षय कुमार ने अगले साल अपनी रिलीज डेट की लाइन लगा रखी है, और उसमें एक मूवी और ऐड हो चुकी है, जो अभी अभी आज अनाउंस करी गई 2 अक्टूबर के दिन, जो अगले साल 2 अक्टूबर को रिलीज करी जाएगी। इस मूवी का नाम है स्काई फोर्स, और ये बेसिकली बेस्ड होने वाली है इंडिया की जो सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके ऊपर। और वैसे तो इसको दिनेश विजन के मैडॉक फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इस छोटे से प्रोमो को देखकर मूवी के बारे में कुछ भी कह पाना इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था सिर्फ ग्राफिक्स के अलावा। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, वेट करेंगे अगले साल जो भी होता है उसको देखने के लिए। इसके बाद फुकरे 3 और वैक्सीन वॉर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पर्सनली मुझे दोनों पिक्चरें ठीक ठाक लगी। सबसे पहले वैक्सीन वॉर के बारे में अगर बात करी जाए तो एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस काफी ज्यादा अच्छे हैं, स्पेशली नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी। इसके बाद मूवी का जो टॉपिक है वो देखने में इंटरेस्टिंग है, इंडिया की पहली बायोसाइंस फिल्म। देन कोविड के टाइम पे जो भी चीजें हो रही थी, एज ए डॉक्टर मैं उन चीजों के साथ काफी कुछ रिलेट भी कर पाया। दिन रात की ड्यूटीज करना और जीने मरने की हालत वाली था, रिलेटेबल कुछ चीजें फील हुई। लेकिन इसके अलावा मूवी का स्क्रीन प्ले और जिस तरह से मूवी को ड्राइव किया गया है वो थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, एंड मूवी काफी स्लो पेस पे मूव करती है ऐसा लग रहा है। एंड इस वजह से मूवी का जो रन टाइम 3 घंटे के आसपास का है वो
थोड़ा सा लंबा फील होता है। फिर इसके बाद फुकरे 3 की बात करी जाए तो ये भी ठीक ठाक मूवी है, हंसाने का काम कर देती है, ऑल्दो उतने अच्छे से नहीं जितना बाकी के दोनों पार्ट्स ने किया था। इस मूवी की हाईलाइट चूचा है, एज ऑलवेज पूरी मूवी को अपने दोनों कंधों पे कैरी किया उन्होंने, लेकिन इसके अलावा थोड़े थोड़े पंकज त्रिपाठी के जोक्स भी हंसा देते हैं बीच में। लेकिन मूवी का फर्स्ट हाफ जितना अच्छा फील होता है, सेकंड हाफ कुछ ज्यादा ही वाइल्ड जाने की कोशिश करता है और उस चक्कर में मूवी उतना ज्यादा हिट नहीं कर पाती। तो या दोनों मूवीज मुझे ठीक ठाक लगी। फिर इसके बाद एक और बड़ी न्यूज आ रही है, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा मूवी, रिलेटेबल टाइटल, तो वो 15 दिसंबर को रिलीज हो रही थी, अब उसको प्रीपोन करके 8 दिसंबर को कर दिया गया है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसका रीजन क्या है। 22 दिसंबर को जो बड़ी वाली फाइट हो रही है उसको रिस्पेक्ट करते हुए करण जौहर ने अपनी मूवी को प्रीपोन कर दिया गया है। लेकिन इसी दिन एक मूवी और रिलीज हो रही है एंड दैट इज विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ की मेरी क्रिसमस। लेकिन इसके साथ ही साथ 8 दिसंबर को एक मूवी और रिलीज होने वाली थी, शाहिद कपूर और कृति सेनन की वो रोमांटिक लव स्टोरी जो रोबोट कपल वाली, वो अब पोस्टपोन हो चुकी है 2024 के वैलेंटाइंस डे पे। मतलब इन लोगों ने बहुत ही स्मार्ट मूव खेला है, समझ चुके थे कि दिसंबर में बहुत भीड़ हो चुकी है तो इन्होंने उठाई अपनी रिलीज डेट और वैलेंटाइंस डे पे शिफ्ट कर ली। अगर आप नहीं जानते तो बेसिकली शाहिद कपूर और कृति सेनन की एक रोमांटिक लव स्टोरी तो है, लेकिन इसमें कृति सेनन एक रोबोट का रोल प्ले कर रही है जिसको शाहिद कपूर ने खुद क्रिएट किया है और फिर उसी के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। कैसे ना पड़े, चप्पल टाइम। और इसके बाद आते हैं हम इस पूरे हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज के ऊपर। वैसे इस हफ्ते बहुत सारी चीजें हो गई जो बड़ी बड़ी थी, लेकिन ये वाली सबसे बड़ी है। सलार और डंकी एक ही दिन रिलीज हो रहे हैं, ये बात आप सबको पता चल ही गई होगी अभी तक। ऑफ कोर्स 22 दिसंबर 2023 ये रिलीज डेट ऑलरेडी डंकी वालों ने काफी पहले से बता दी थी, लेकिन हाल ही में जो सलार डिले हुई थी उसकी रिलीज डेट भी यही कर दी गई है। एंड सिंस सलार के मेकर्स ने ये रिलीज डेट रखी है तो वो लोग तो हिलने नहीं वाले। नाउ एसआरके ने इस बात को क्लियरली बोल दिया है कि वो लोग की रिलीज डेट को शिफ्ट नहीं करने वाले। उन्होंने कहा कि माथे पे गुदवा लूं क्या। सो या दैट इज प्रीटी मच कंफर्म कि डंकी 22 दिसंबर को ही आएगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर सलार के फिल्म मेकर्स ने डिले करने के बाद 22 दिसंबर की रिलीज डेट को चूज किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, वो इसको यहां से डिले नहीं करेंगे। मतलब दोनों मूवीज अब यहां पे टक्कर करेंगी ही करेंगी। लेकिन उसके ऊपर से अब एक नई चीज शुरू हो गई है विच इज एक्चुअली प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज रीमेक वॉर्स। दोनों मूवी का क्लैश होना अपनी जगह पे था, लेकिन अब दोनों के फैंडम्स भी क्लैश होना शुरू हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अब चीजें खोद खोद के निकाली जाने लगी हैं और इसी चक्कर में दोनों पिक्चरों को रीमेक बताया जा रहा है। सबसे पहले डंकी मूवी को मलयालम मूवी CIA का रीमेक बोला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सलार मूवी जो है उनको प्रशांत नील की जो उग्रम मूवी है उसका रीमेक बोला जा रहा है। इस चीज को लेकर दोनों फैंडम आपस में बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से लड़े जा रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट अगर मुझसे कोई ऐसे मेरे से कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मुझे इस पे अपना टेक लेना हो तो मैं बस यही बोलूंगा कि दोनों में से कोई भी पिक्चर ना तो अभी रिलीज हुई है, ना ही किसी का प्रॉपर टीजर ट्रेलर हमें देखने को मिला है। और बिना कुछ भी देखे किसी भी मूवी के बारे में जज कर लेना इज नॉट द राइट मूव आई थिंक। स्पेशली डंकी के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता है, एक बहुत पहले अनाउंसमेंट वीडियो देखा था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। एंड जस्ट बिकॉज एक कॉन्सेप्ट सिमिलर है डज नॉट मीन कि मूवी एक पूरी तरह से रीमेक होगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर सलार के बारे में बात करी जाए तो ऐसा बोल रहे हैं कि प्रशांत नील और जो मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर है उन दोनों ने इस चीज को काइंड ऑफ इन अ वे कंफर्म कर दिया है कि मूवी उग्रम का रीमेक है। लेकिन मैं बस इतना ही बोलूंगा कि सलार के रिसेंटली कुछ रीशूट्स हुए हैं, तो अगर ऐसा था तो मे बी उन लोगों ने वो चीज चेंज कर दी हो, हु नोस। बिना मूवी को या उसके ट्रेलर को देखे वी शुड कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि मैं ऑनेस्टली दोनों पिक्चरों को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। ऑल्दो एक ही दिन पे नहीं अलग अलग दिन पे देखने को मिलती तो ज्यादा मजा आता, बट स्टिल अब जो है वो है। लेकिन फिर भी फिर इसके बाद KGF 3 को लेकर काफी इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आई है और ऐसा बोला जा रहा है कि सलार और सलार 2 की शूटिंग के बाद KGF 3 की शूटिंग स्टार्ट होगी अक्टूबर 2024 में। इसको प्रशांत नील ही डायरेक्ट करेंगे और ये कहानी जो है बेसिकली KGF 2 का प्रीक्वल होगा। मतलब रॉकी भाई के जो एडवेंचर्स थे CIA के अगेंस्ट में उनको दिखाने का काम करेगा। मतलब वो 1978 से लेकर 1981 तक इन्होंने क्या कांड करे उसका पता चलेगा हमको KGF 3 में। और हाँ, यश की अगली मूवी कौन सी होगी इसका भी अनाउंसमेंट अक्टूबर में ही आने वाला है, तो यश की 19th मूवी के अनाउंसमेंट के लिए भी वेट करना। इसीलिए बोलता हूं सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया है तो खैर करते तो नहीं, बट स्टिल 2 lakhs वेरी क्लोज। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर अप करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर फ्लिकवर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारी की सारी चीजें ऐसे हल्के में बोल देता हूं। देखो जो मुझे लगता है मैं इस चीज के बारे में आप लोगों से बात कर लेता हूं, ये मेरे थॉट्स और ओपिनियंस हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, तो सारी चीजें मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज डोंट बी टॉक्सिक, बी ऑसम।